वो कहानी सुननी है। कौन सी? वही गोरख वाली। कहते हैं इतिहास के पन्नों में कभी कहानियां सुनहरी नहीं होती। कुछ कहानियों के किस्से उन अंधकार के काले घने धब्बों से भी चढ़े गए हैं जिनको सुनकर हमारी रूह तक कांप जाती है। ये वो कहानियां हैं जिन्हें अंधकार बिना सांस लिए निकलता जा रहा है, और जब जब इन किस्सों के पन्ने बढ़ते जाते हैं तब तब वो रुद्र इन विनाशकारी किस्सों को सिर्फ और सिर्फ इतिहास बना जाता है। 10 साल पहले भी हमारी धरती पर एक ऐसे ही दानव ने जन्म लिया था। आप किसकी बात कर रहे हैं? हम उसका नाम नहीं लेते थे, पर अब मैं उसे ललकार कर कह सकता हूँ। उसका नाम यमपुत्र गोरख था। यमपुत्र, ये कौन था? और सब इससे इतना डरते क्यों हैं? हम अपने स्वार्थ में इतने डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं कि यही स्वार्थ हमें अंधकार की ओर धकेल रहा है। कुछ इसी स्वार्थ के कारण युगों युगों पहले गोरख के माता पिता उसे कचरे में फेंक गए थे, पर वो नहीं जानते थे उस बच्चे में दिव्य शक्तियां थी। उस बच्चे में दिव्य शक्तियां तो थी, पर वो अधमरा कचरे में पड़ा था। और जब किसी के प्राण निकलने को तड़प रहे होते हैं तो यमराज स्वयं प्रकट होकर उसके प्राण खींच लेते हैं, उसको हर पीड़ा से मोक्ष दिला देते हैं। उस बच्चे को मोक्ष दिलाने हेतु यमराज स्वयं प्रकट होते हैं, और जैसे ही उसके प्राण खींचने के लिए अपना गदा उसकी ओर उठाते हैं, उस बच्चे की दिव्य शक्तियां उस गधे को दूर फेंक देती हैं। आश्चर्यचकित होकर यमराज उस बच्चे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस बच्चे की लाल आंखें स्वयं यमराज को घूर रही थी। वो 1 महीने का बच्चा, जिसे ना पता है कि वो कहाँ है, स्वयं यमराज को बड़े प्यार से घूर रहा था। ये देख यमराज का दिल पिघल जाता है। यमराज अपने हाथ जोड़कर भोलेनाथ को पुकारते हैं। क्योंकि यमदूत ने पहली बार मदद की गुहार लगाई थी तो भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए। यमराज ने झुककर उनका नमन किया और अपनी दुविधा व्यक्त की। भोलेनाथ उस दिव्य शक्ति को नष्ट करते हैं और यमराज को उसके प्राण निकालने को कहते हैं, पर यमराज के पैर उस बच्चे की ओर न बढ़े। क्या हुआ? हे भगवान, आज तक मैंने अपने धर्म का पालन किया है, पर आज इस बच्चे को देख मेरा दिल पिघल गया है। ऐसा लगता है इस बच्चे से मेरा कुछ नाता है। यम, ये आप क्या कह रहे हैं? इस बच्चे की किस्मत में यही था, और इस यमराज का दिल कैसे पिघल सकता है? हे भगवान, किस्मत तो आप ही लिखते हैं ना। हम आपसे भिक्षा मांगते हैं, क्या हम इस नन्ही सी जान को पाल सकते हैं? पर ये आपकी छांव में सिर्फ दानवता सीखेगा। इसीलिए मैं आपके सामने झुककर कहता हूँ, इसे आशीर्वाद दीजिए और मानवता की राह पर चलाइए भोलेनाथ। हे यमदूत, तेरी इस दयालुता ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, और आज मैं शिव ये ऐलान करता हूँ कि ये बालक यमपुत्र के नाम से जाना जाएगा, और मैं इसे वरदान देता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को शक्ति प्रदान करेगा। तो यमपुत्र हमारी धरती पर क्यों आया था? जब उसको शिवजी ने खुद वरदान दिया था, तब उसने हमारी धरती पर तबाही क्यों मचाई? इसका जवाब हमें त्रेता युग में जाके पता चला, जब रामायण का वो युद्ध अपने चरम पर था। श्री राम लंका पहुंच चुके थे और यहाँ यमपुत्र हिमालय की घाटियों में इंसानों की नस्ल
को और ताकतवर बनाने के लिए जड़ी बूटियां बना रहे थे। और क्या कर रहे थे? एक रोज यमपुत्र स्नान के लिए जा रहे थे। अचानक से उनके आसपास की धरती हिलने लगी। वो जब तक कुछ समझ पाते, उनके उस पूरे पहाड़ को एक वानर ने हवा में उठा लिया था, जहां पर उन्होंने हजारों साल तपस्या और जड़ी बूटियां बनाई, जिससे इंसानी नस्ल को ताकतवर बनाया जा सके। वो वानर कोई और नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी थे, जो लक्ष्मण को बचाने के लिए जड़ी बूटियां ले जा रहे थे। यहाँ यमपुत्र उनको पुकारता रह गया, पर हनुमान जी ने बिना सुने पूरा पहाड़ हाथ में उठा लिया। यमपुत्र को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनके हजारों साल की मेहनत कोई और उठा के ले गया। उन्होंने तुरंत यज्ञ शुरू किया और शिव को प्रकट होने के लिए कहा। हजारों साल बीत गए, पर भोलेनाथ नहीं आए। उनकी आंखों में क्रोध ने जन्म लेना शुरू कर दिया, और उसकी दिव्य शक्तियां जो शिव ने कुछ समय के लिए शांत की थी, वो वापस आ गई। और उसने आसमान की ओर देखकर सारे देवताओं को ललकार कर कहा कि मैं यमपुत्र, अगर मैं इंसानी नस्ल को ताकतवर बना सकता हूँ, तो पूरी इंसानियत को तबाह भी कर सकता हूँ। मेरे इतने सालों की तपस्या का अगर यही अंजाम होना था, तो आप सबको ललकार कर कहता हूँ कि मैं यमपुत्र अंधकार को इतना बढ़ा दूंगा कि किसी की मेहनत, लगन या निष्ठा की झूठी ज्योति हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। ये दुनिया मेरी है और मैं वापस आऊंगा मेरे लोगों के लिए। मुझे इसे मिटाना होगा, पर पहले मुझे इसके बारे में जानना होगा। एक इंसान है जो जरूर जानता होगा। क्या जानते हो तुम महाकाल के बारे में? ये डर उचित है। आज मैं जान गया कि सिर्फ महाकाल ही है जो तुझे तेरी औकात याद दिला सकता है। वही है जो तुझे बता सकता है कि तू आज भी उतना ही लाचार है जितना तू तब था जब स्वयं यम ने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था। तू जानना चाहता है ना महाकाल कौन है? तू जानना चाहता है ना महाकाल कौन है? मैं बताऊंगा तुझे। मैं बताऊंगा तुझे तेरे कल के बारे में। मैं बताऊंगा तुझे तेरे कल के बारे में। याद है तुझे जब तूने उन देवताओं को ललकारा था और पूरी सृष्टि नष्ट करने चला था? तेरा प्रकोप चरम सीमा पर था, पर ज्यादा क्रोध सिर्फ विनाश लाता है। और याद रख, उस विनाश में तू भी भस्म हो सकता है। जब तू अपने क्रोध में चूर सब कुछ तबाह करता हुआ उस वन की ओर बढ़ा, तो तुझे एक मासूम सा बालक अपने बाण की धार को तीखता करता हुआ देखा। पर तेरी दानवता ने अपनी सीमा तोड़ रखी थी और तूने बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया और उस बच्चे को वहीं ढेर कर दिया। पर तुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो किन का पुत्र था गोरख। तुझे अंदाजा भी नहीं है। जब तूने उस मासूम से बालक पर वार किया तो पास ही की गुफा में स्वयं कार्तिकेय जी ध्यान लगा रहे थे, और उस बालक की चीख के साथ भगवान कार्तिकेय का ध्यान टूट गया। उन्हें अपने पुत्र को देखकर यह आभास हो गया कि यह काम सिर्फ एक दानव कर सकता है। कार्तिकेय जी की आंखों में पहली बार क्रोध ने जन्म लिया, ऐसा क्रोध जिसका आभास शायद स्वयं शिव को भी नहीं था। भगवान कार्तिकेय ने अपने पुत्र का शव उठाया और तुरंत शिव के पास लेकर पहुंचे। पिताजी, आज मेरे पुत्र को एक हाबी के वरदानी दानव ने वार कर इसके प्राण निकाल दिए हैं। और अगर किसी निहत्थे बालक को एक दानव मौत के घाट उतार सकता है, तो इसने मेरे क्रोध के बांध को तोड़ दिया है। और अगर इस बालक को जीवन दान नहीं मिला, तो मैं पूरी राक्षस नस्ल को ही खत्म कर दूंगा। भगवान शिव कार्तिकेय का क्रोध भली भांति जानते थे, और अगर उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं किया होता तो शायद कार्तिकेय पूरी राक्षस नस्ल को खत्म कर चुके होते। पर भगवान शिव ने कहा, हे पुत्र, मैं जानता हूँ स्वयं पुत्र गोरख ने जो भी किया वो गलत है, पर एक राक्षस के कारण आप पूरी राक्षस नस्ल को सजा नहीं दे सकते। और अगर यमपुत्र इस बालक का काल बन सकता है, तो मैं इसे वरदान देता हूँ
ये उसका महाकाल बनेगा। कौन हो तुम और कैसे जानते हो ऐसा? नारायण नारायण। परेशान हो? वो कमजोर है पर अटल है। वो यहाँ किसी मकसद से आया है और उसे जरा भी संदेह नहीं अपनी उन शक्तियों पर, जिससे वो कुछ ही पलों में फिर से तबाही ले आएगा। आप कब तक पहेलियां बुझाते रहेंगे? आपको सब मजाक लग रहा है? हम सब खतरे में हैं। वो एक एक करके सारी इंसानियत को खत्म कर रहा है। बेकसूर लोग मर रहे हैं और मैं ये सब नहीं होने दूंगा। और बेकसूर लोग नहीं मरेंगे। उसे वो दिव्य पत्थर चाहिए और उसे वो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ये लीजिए, इसे आपसे ज्यादा सुरक्षित और कोई नहीं रख सकता। दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर आपने तो कहा कि वो कमजोर है। तुमने ये कब कहा कि तुम तैयार हो? नारायण नारायण। ये लीजिए, खत्म कर दीजिए इस पाप की दुनिया को, एक नया स्वर्ग बनाइए। माँ, मैं करता हूँ आपसे बात। ये क्या वाहियातपना है? ये तुमने क्या किया? तुमने दो बेकसूर लोगों की जान ले ली जो यहाँ सिर्फ मैंगो जूस लेने आए थे। ये लोग कौन थे? मैं नहीं जानता। मुझे लगा इन लोगों को तुमने भेजा फिर से कोई मेरा बकवास सा टेस्ट लेने के लिए। नहीं 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 नहीं, मैं यूं ही नहीं किसी को भेजता। सबका कोई ना कोई मकसद होता है। और वैसे भी मैं इन लोगों को नहीं जानता। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। पापा की यादें, रिया की नई ड्रेस। तुम मेरा दिमाग पढ़ना बंद करोगे? क्या मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ? तुम पता लगा सकते हो वो लोग कौन थे? मेरे बाएं हाथ का खेल है। नहीं, हर चीज तुम्हारे बाएं हाथ का खेल नहीं हो सकती। कुछ पता लगा?
मैं कोशिश कर रहा हूँ। मौत से डरना सीखो, खुद के लिए नहीं तो अपनों के लिए। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? मैंने इस बार देरी नहीं की। हद होती है। वो मुझे कुछ बताने वाला था, मुझे कुछ पता चलने ही वाला था यार। तुम 2 मिनट बाद नहीं आ सकते थे? वो तुम्हें मारना चाहते थे। नहीं, अगर उन्हें मुझे मारना ही होता तो पहले ही मार देते। You know what? तुम उनसे मिले हुए हो, मुझे यकीन है तुम उनसे मिले हुए हो। और कल जिन लोगों ने मुझ पे हमला किया ना, वो लोग भी तुम्हारे ही थे। और आज जो मेरे साथ हुआ ना, उसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था। बेवकूफ इंसान। दफा हो जाओ। ओह शिट, वो फिर से पेंसिल का यूज कर रहा है। एच बैंड फ्रीक्वेंसी कहां से आ रही है? झांसी, महसूस जानते हो तुम्हें क्या करना है। नारायण नारायण। कुछ सवाल है मेरे। क्या जवाब दूं मैं उसका जो सवाल है तेरा? दे दूं जवाब तो तू पूछे क्या सवाल है तेरा? मैं जानना चाहता हूँ, क्या है ये पेंसिल? अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा ये मुझसे कुछ कह रही है। मुझे मेरे डैड की आवाज सुनाई देती है। क्यों मैं इससे जो बनाता हूँ वो सब सच हो जाता है? आखिर क्या है ये पेंसिल? क्या तुम सच में जानना चाहते हो क्या है ये पेंसिल? क्या तुम सच में जानना चाहते हो क्या है ये पेंसिल? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। अरबों साल पहले दुनिया के दूसरे छोर पर जब गुरूर की आग में डूबे अमीरों ने गरीबों को लूट लिया और उन्हें राक्षस बनने पर मजबूर कर दिया, तो कयामत आई और अकाल पड़ गया। लाखों मौत हुई।
अन्न की तलाश में निकले अमीर गरीब को समुंदर के कोने में अद्भुत भव्य मिला। वहां मंथन करना शुरू किया तो उस अद्भुत भव्य से वस्तुओं का आगमन हुआ। विष्णु के कहने पर उन वस्तुओं को बारी बारी दोनों पक्षों में बांटा गया। काल की ऐसी माया थी कि सारी अमूल्य वस्तुएं देवताओं के हिस्से में आ गई। राक्षस गुस्से से फूल रहे थे कि तभी देवताओं के हिस्से में विष आ गया और उस विष का सेवन करना अनिवार्य था। ये जानकर राक्षस खुश हो गए क्योंकि वो जानते थे कि देवता इसे पीकर स्वर्गलोक सिधार जाएंगे। पर देवताओं ने इस कार्य हेतु भगवान शिव को चुना। उन्होंने सारा विष अपने कंठ में समा लिया। राक्षस हैरान थे। समुद्र मंथन से अगली अमूल्य वस्तु थी अमृत, जो राक्षसों के हिस्से में आई। भगवान विष्णु आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि अगर राक्षस अमर हो गए तो देवताओं का नामो निशान मिटा देंगे। भगवान विष्णु ने छल से एक लड़की का रूप लिया और राक्षसों को मोहित कर लिया और उनको अमृत पिलाना शुरू कर दिया। छल से भगवान विष्णु सिर्फ देवताओं को अमृत पिला रहे थे और राक्षसों को जल। राक्षस में बैठे राहु केतु को शंका हुई। उसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। उसने प्रार्थना की कि इस मोहिनी का असली रूप उसके सामने आ जाए। उसने जब आंखें खोली तो उसे भगवान विष्णु अमृत पिलाते दिखे। वो जान चुका था कि राक्षसों के साथ छल हुआ है। उसने छल से देवताओं का रूप धारण किया और देवताओं के साथ जा मिला। उसके अमृत पीते ही सारे देवताओं को पता चल गया कि ये राहु केतु है। युद्ध का ऐलान हुआ और राहु केतु सभी देवताओं पर भारी पड़ गया। भगवान विष्णु ने युद्ध में राहु केतु का सर धड़ से अलग कर दिया। राहु केतु की चीख से ऐसा जलजला आया कि धरती फट गई और धरती के घर में बैठे शुक्राचार्य की तपस्या भंग हो गई। राहु केतु के गुरु शुक्राचार्य को जब पता चला कि विष्णु ने छल किया है और बगावत हो रही है तो उन्होंने विष्णु को श्राप दिया और सभी राक्षसों को धरती से हमेशा के लिए ले गए और कभी वापस नहीं आए। एक सेकेंड, ये कहानी तो मेरे डैड भी सुनाते थे, पर मैं जानना चाहता हूँ ये पेंसिल आई कहां से है। नारायण नारायण। तुम उस पर नजर रखोगे। मनुष्य विज्ञान में बहुत आगे निकल गया तक वो पेंसिल पर इतना नहीं तो आपका आगमन कैसे होगा कि आपके बनाए यंत्रों को निरस्त कर सके। तुम उस पर नजर रखोगे जब तक वो पेंसिल उस तक पहुंच नहीं जाती। तो आपका आगमन कैसे होगा प्रभु? हे प्रभु, ये धरती किसी की अधीन नहीं। वहां देवों का भी कोई नामो निशान नहीं। वो मात्र मंदिरों में कठपुतलियां बनकर रह गए हैं। आपका कथन सत्य साबित हुआ। यह मनुष्य प्रजाति अपने स्वार्थ में इतना डूब गई है कि इन्होंने धरती को 70% तबाह कर दिया है। वो मेरी जन्मभूमि है। मनुष्य विज्ञान में बहुत आगे निकल गया है पर इतना नहीं कि आपके बनाए यंत्रों को निरस्त कर सके। तो वक्त आ गया है जन्मभूमि पर लौटने का। हुक्म करें। विष्णु के बनाए गए कवच से हम कभी धरती पर नहीं पहुंच सकते और अगर हमने ऐसा किया तो हमारी उम्र कम हो जाएगी। तो आपका आगमन कैसे होगा प्रभु? सिर्फ मनुष्य हमारा स्वागत कर सकता है। ये छड़ी मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी और यही हमें धरती पर बुलाएगी। ये किसी ऐसे मनुष्य को दो जो स्वार्थ में इतना डूब जाए और किसी भी सीमा को तोड़ दे। तो कार्य संपन्न करें प्रभु। वक्त आ गया है।
नारायण। नहीं देंगे। मतलब ये चर्चित कि अगर हमें सबको बचाना है तो हमें इस पेंसिल को तुमसे दूर रखना होगा। ये पेंसिल गलत हाथों में पड़ गई तो? ये अभी भी गलत हाथों में ही है चर्चित। चर्चित, इट्स ओवर, देयर इज नोवेयर टू गो। ये पेंसिल मुझे दे दो। तो सबके सब मिले हुए हैं। ये सब तुम्हारे भलाई के लिए है चर्चित, और जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। क्या सही और क्या गलत, ये तुम्हारे डैड ने सिखाया होगा ना। जब कोई स्कूल में तुम्हें बुली करे उसे मुंह तोड़ जवाब देना। जब कोई चीज़ ना मिले तो गिव अप मत करना। हर वो बात जो यू हैव योर डैड, आई डोंट। दिस इज नॉट यू चर्चित, यू डोंट टॉक लाइक दैट। अरे तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? चर्चित ये सही है, चर्चित ये सही नहीं है, ये करो वो करो। मैंने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं। सर, आई एम शूटिंग हिम। नहीं, वेट। तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे पिता ने किया था। रुक जाओ, वरना मैं वही करूंगा जो मैंने पहले किया था। तू जानता है अंकित, इस आदमी ने मारा मेरे डैड को। इस आदमी ने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया। अब इकलौती चीज जो मेरे डैड को वापस ला सकती है वो भी मैं इसके हवाले कर दूं। डोंट मेक मी शूट यू, आई एम नॉट गोना आस्क यू अगेन। अंकित, रिया को यहां से लेके जाओ। अंकित छोड़ो मुझे, उसे कुछ हो गया तो? छोड़ो मुझे अंकित, मेरा हाथ छोड़ो, उसे कुछ हो जाएगा। वक्त आ गया है डैड से मिलने का। डोंट मेक मी शूट यू। क्या तैयार हो मनुष्य हमारे आगमन के लिए? हमला! It's time. मैंने आने में देर तो नहीं की? क्या देख रहे हो? क्या आप वही हैं जिसका मनुष्य युगों से वर्णन करता आ रहा है? हाँ शायद। इस अवस्था में मिलने के लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा ना कहें ऋषिदेव। देव, आप शायद वंचित हैं देवों के ऐसे कर्मों से जिन्होंने हमें हमारी ही जन्मभूमि से अलग कर दिया। वही भूमि जिसे आप खत्म करने में लगे हुए हैं। सिर्फ भूमि को नहीं, परंतु इस मनुष्य प्रजाति को भी, जो आजीवन सिर्फ देवताओं की प्रेरणा करता रहा और भूल गया कि इतिहास को रचने वाला
कोई नर नहीं परंतु एक नारी थी। आपकी सभी रचनाओं को देवों ने विलुप्त कर दिया। हम इतने भी स्वार्थी नहीं कि खुद की प्रेरणा के लिए इतिहास को बदल दें, पर देवों ने ऐसा ही किया। और क्या शास्त्रों में लिखा गया, हर शब्द सत्य है। आपको क्या लगता है, ये मनुष्य कभी आपको समझ पाएगा? कई युगों से मैं इन मनुष्यों के बीच में रह रही हूँ। ये मनुष्य प्रजाति आपको देवों से भी श्रेष्ठ मानती है। जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, परंतु अब इस दुनिया को खत्म करके आप अपने युगों की मेहनत, लग्न और प्रतिष्ठा की ज्योति को मत बुझाइए। महसूस कर सकता हूं मैं इस शरीर को। ये मनुष्य हमें कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। अब वक्त आ गया है जन्मभूमि पर लौटने का। क्या आप मेरे साथ हैं? क्षमा करें आचार्य, ये विनाश शक्ति और ब्रह्म की राजतांत्रिक विचारधारा में मैं उलझना नहीं चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ कि कमज़ोरों की सहायता करना ही सर्वोपरि है, और ये मैंने मनुष्यों से ही सीखा है, और मैं आपको इस कार्य में सफल नहीं होने दूंगी। रोक दो ये सब। तुम्हारे पिता सुरक्षित हैं, हमेशा से थे। तुम्हें कैसे पता? मिलना चाहते हो उनसे?
वो मेरे डैड नहीं थे। तुमने मुझे धोखा दिया है। ठीक उसी तरह जिस तरह ये पेंसिल तुम्हें दे रही है। तुम्हारे पिता जिंदा हैं ही नहीं चर्चित। ये सब करके तुम उनकी रूह को ठेस पहुंचा रहे हो। ये पेंसिल तुम्हारी और इस दुनिया की बर्बादी का कारण बन रही है। फेंक दो इसे। आप कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी नहीं। तुम जानते हो ना, तुम्हारी मॉम तुम्हारी कितनी फिक्र करती है। नेवर एवर डिसअपॉइंट हर। आप बहुत टाइम के लिए कहीं जा रहे हो ना? बहुत नहीं, लेकिन थोड़े से लंबे वक्त के। आप वापस तो आओ हो ना? हम मिलकर तुम्हारी बाइक ठीक करेंगे और बहुत खुश रहेंगे और मिस्टर खन्ना को तुम्हारी जिंदगी से दूर कर देंगे, बहुत दूर। 15 साल पहले हमें छोड़ के चले गए थे डैड। ये सब बातें आपको कैसे पता? चर्चित, ये क्या कर रहे हो? मत करो चर्चित। आप मेरे डैड नहीं हो। आप मेरे डैड हो ही नहीं सकते। इंसानियत कभी अपनी फितरत नहीं बदल सकती। वो सब एक दूसरे पर निर्भर है। मैंने मनुष्य से सिर्फ एक चीज़ सीखी और वो है प्यार। हम कितना भी आगे निकल जाएं, हम उसे कभी भूल नहीं सकते। ठीक उसी तरह जिस तरह चर्चित अपने पिता को नहीं भूल पाया। हम सबको किसी न किसी की तलाश है। मुझे जिसकी तलाश है वो मेरे बहुत करीब है और मुझे यकीन है कि दुनिया में बहुत जल्द बदलाव आएगा। ऐसा बदलाव जो इंसानियत को फिर से ऊंचा कर देगा, सबकी नजरों में। फिर मुलाकात होगी। उसने कहा था बी सेफ, और यहां देखो। तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहती हो? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, अब और नहीं। ब्रह्मांड के बारे में मुझसे ज्यादा तुम्हें ज्ञान नहीं। व्हाट? ब्रह्मांड? तुम जो भी हो, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मुझे मेरे डैड से मिलना है। तुम जैसे शख्स का कोई औरा नहीं। और तुम कब से लोगों की फिक्र करने लगे? हाँ, और ये नकली परिवार की क्या माया है? I don't know what language you're talking about. अगर ये हिंदी है तो यकीन करो हमारे यहाँ इतनी शुद्ध तो देसी एंडिंग्स भी नहीं होती जितनी तुमने अपने हर लफ्ज में समाई है। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। पता नहीं था तुम्हारे यहाँ सरकाज़म किसी को नहीं पसंद। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? जंग के कुछ पल बाद ही तुम क्यों गायब हो गए? कहाँ हैं मेरे सारे साथी? मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए। हे मेरा यकीन करो, तुम्हारी इस कानूनी कार्यवाही में मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है। और अगर ये तुम्हारी दुनिया का कोई YouTube प्रैंक है तो प्लीज इसे बंद कर दो। मैं हाथ दिलाता हूँ। कैमरा किधर है? इधर है? किधर है? इधर है? अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, अर्थात पुनः किसी का वर्णन करने के लायक नहीं रहोगे।
एक बार ये चेन खोल के देखो, फिर बताता हूँ। वही गुरूर, वही लालच, वही पछतावा, यही नजर आता है तुम्हारी इन आंखों में। तुम्हें क्या लगता है तुम इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? नोप, जान ने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर मुझे यकीन है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। क्यों नहीं मारूंगी तुम्हें? क्योंकि तुम हॉट हो। एक ऐसी महिला जो सुंदर भी और कठोर भी, खुद को बैलेंस करने के लिए करना पड़ता। मैं वो नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं ये कई बार बता चुका हूं। साबित करो। कहानी अच्छी है, पर यकीन करने का मन नहीं कर रहा। क्या मैं तुम्हें किसी फिल्म का डायरेक्टर लगता हूं क्या? Why don't you take me serious? तुम मुझे गंभीरता से क्यों नहीं लेती हो? तुमने बहुत लोगों की कहानियां लिखी होंगी, मैं तुम्हें मेरी कहानी लिखने नहीं दूंगी। हेलो, कोई है? मेरा आज का हो गया। अरे कोई एफएम है क्या? बजाते रहो। हो सकता है ये सच कह रहा हो, ये वो नहीं है। इसकी शक्ल भले ही उससे मिलती है, पर ये वो नहीं है। और वैसे भी वो मायावी है। हो सकता है उसने इसे ही देखकर इसका रूप धारण किया हो। मेरा मन ये मानने को राजी नहीं। हमें संदेह है कि ये वही है। तो अब तक तो वो हमें बता चुका होता। वो ऐसी कहानियां क्यों सुनाएगा? वक्त जाया मत करो नारी, हमें और भी काम है। जी, क्या सच में तुम्हारी कोई अलग दुनिया है? क्या सच में तुम्हारा कोई चंद्रमा नहीं? हाँ। तो ठीक है, कल तुम्हें मुक्त कर देंगे। मुक्ति मतलब तुम्हें आजाद कर देंगे। आज क्यों नहीं? सुबह होने में वक्त है और तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, तो शुरू हो जाओ। ये मैं कहाँ गया? ये सूरज इतना गर्म क्यों? वो मेडिसिन से कहीं आसपास होनी चाहिए। कम ऑन, दवाइयाँ मुझे मिल जाओ। ज़ीलो को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आयुष, धीरे से निकल ले बेटा, मालूम नहीं है कौन कौन रहता है। अबे ये मेरे को ही क्यों देख रहा है? भाग आयुष।
ये तो वही मेडिसिन है। मेरे डैड नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक पेंसिल तुम्हें दे रही है। तुम्हारे पिता जिंदा हैं ही नहीं चाची। ये सब करके तुम उनकी रूह को ठेस पहुंचा रहे हो। Oh fuck! ये है मेरी पूरी कहानी। माँ से मिलने जाना था, कब यहाँ फंस गया पता ही नहीं चला। अगर तुम सच कह रहे हो तो माफ करना। घर वालों से बिछड़ने का दर्द समझती हूँ मैं। तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच में बाधा नहीं बनना चाहती मैं। क्या तुमने भी अपनों को खोया है? मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुम जल्दी उनसे मिलो और तुम्हें जिसकी तलाश है वो तुम्हें जल्दी मिल जाए। शुक्रिया। मैं जाऊं? तुम जा सकते हो। माफ करना, तुम्हारा नाम क्या था? हाँ, नारी। मदद की कभी भी जरूरत पड़े तो बताना, बंदा हमेशा हाजिर है। उम्मीद करती हूँ तुम्हारी जरूरत ना पड़े। जाओ मिल लो अपने पिता से। ओके। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मिलो जल्दी अपने पिता से। चलता हूँ। अपने पिता से।